हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि DU, BHU, MSc, JNU या जैम मैथमेटिक्स इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कवर करेंगे? हम लोग ग्रेडियंट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे इन सभी टॉपिक के ऊपर बारी बारी से। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। कहने का मतलब है कि ग्रेडियंट जो होता है वो स्केलर फंक्शन का ही निकलता है, वेक्टर का नहीं निकलता। ठीक है, डिफिनीशन क्या है समझ लेते हैं। इफ फाई एक्स वाई जेड, ये फाई कोई फंक्शन है और फंक्शन किसका है, एक्स भी है उसमें, वाई भी, जेड भी है, इज एनी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, स्केलर। अभी बताया ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का। तो ये फंक्शन कैसा है, स्केलर फंक्शन है, हमने लेट किया है। देन अगर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है तो क्या कहेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज रिटन एज ग्रेड फाई। लिखना होगा तो हम लोग ग्रेड फाई लिख देंगे, या ऐसे लिखेंगे ग्रेड फाइव। इसको डेल भी पढ़ते हैं। ठीक है, और डेल क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी आगे देखेंगे। एंड डिफाइंड बाई, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल फाइव। डेल की वैल्यू होती है ये आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड। ये डेबा अपॉन डेबा एक्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो भी पार्शियली। पार्शियली का मतलब ये है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो हमें वेरिएबल केवल एक्स ही दिखेगा, अगर उसके अलावा जो भी दिखेगा उसको आप कांस्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या दिखा, डेबा अपन डेबा वाई, तो वाई के अलावा इसमें जो भी दिख रहे हैं एक्स और जेड ना, तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। डेबा अपन डेबा जेड है तो इसमें वाई और एक्स वाला कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिफिनीशन है ग्रेड फाई का। क्या फार्मूला है, आई डेबा अपन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपन डेबा वाई प्लस के डेबा अपन डेबा जेड। ये ग्रेड का वैल्यू है, ये डेल का, और उसके बाद फाई लिखा गया है। अब फाई को आप अंदर भी भेज सकते हैं, तो ये हमने अगले स्टेप में भेजा हुआ है, तो इसी को याद रखिए, चाहे इसे चाहे इसे। ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। और कुछ थ्योरम है इस पे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है, ग्रेड यू प्लस माइनस वी। अगर यू प्लस वी लिखा है तो क्या करेंगे, एक बार ग्रेड इसके साथ आएगा, एक बार ग्रेड इसके साथ। ग्रेड लिखें या डेल लिखें, ठीक है ना, बात वही है। अब आगे देखते हैं, ग्रेड यू भी, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ा था, ठीक वैसे इसमें लगेगा। यू को पहले रख लीजिए, ग्रेडियंट को भी के साथ लिख दीजिए, प्लस अब वी को रोक लीजिए, अब ग्रेडियंट को यू के साथ, तो वही। ठीक है ना, अब इसी तरह तीसरा वाला भी जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, कोसेंट रूल डिवाइड वाला, तो वैसे ही नीचे वाले का स्क्वायर करते थे और नीचे वाला ही लिखते थे, और फिर डी अपॉन डी एक्स यू लिखते थे। तो लेकिन यहाँ ग्रेड लिखना है, ठीक है ना, माइनस यू को अब रख देंगे और वी का कर देंगे ग्रेड वी। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ आर। है ना, अभी हमने बताया ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर का। तो ये आर क्या है, स्केलर है, इसके ऊपर वो नहीं लगा है वेक्टर वाला, है ना, एरो नहीं लगा है, तो मतलब ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो लेकिन दिया हमारे पास है वेक्टर आर, तो इसका नहीं निकालना, पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस वाले आर की। तो कैसे लिखेंगे, लिखा क्या है पहले, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमें ग्रेडियंट निकालना है आर का, ये आर क्या है, बिना स्केलर वाला है, तो कैसे आएगा, तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वही स्केलर वाली इसकी वैल्यू है। तो हमने पढ़ा है क्लास 12th में कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट लगाते हैं और इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो इससे पहले कुछ और काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट दिख रहा है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा, जब इसकी वैल्यू लिखेंगे ना, तो जो हम लोग वैल्यू अभी निकालने वाले वो जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, आर स्क्वायर का 2r
और ये आर है लेकिन करना हमें एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो डे बा आर अपॉन डे बा एक्स। ठीक है, आर को कांस्टेंट नहीं मानेंगे क्योंकि आर जो फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का है, इसमें एक्स तो आ रहा है ना, तो यानी ये कांस्टेंट नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, वाई स्क्वायर का करेंगे 0, जेड स्क्वायर का करेंगे 0। क्यों? क्योंकि हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स वाला जिसमें फंक्शन होगा उसी को बस डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये दोनों एक्स वाले तो है नहीं, तो ये सब 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, डे बा आर अपॉन डे बा एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये आर नीचे भेज देते हैं। तो हमने डे बा आर अपॉन डे बा एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर निकाल लिया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अभी हमने x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लोग करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे ही आइडिया ले लेंगे कि डे बा आर अपॉन डे बा वाई क्या आएगा, y बाई आर आएगा। x की जगह हमने y लिख दिया। एंड और z के जब रेस्पेक्ट में करेंगे तो इससे फिर से आइडिया ले लेंगे, डे बा आर अपॉन डे बा z इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो ये सब वैल्यू हमने क्यों निकाला है अभी पता लग जाएगा, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सब जरूरत पड़ेगा। निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर। तो अभी हमने डिफिनीशन पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ फाई का, क्या था, आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड, और उसके बाद आर। ठीक है, आर को हम अंदर भेज देते हैं, आर आर आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या दिखा, डेबा आर अपॉन डेबा एक्स, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही निकाल कर रखा था, क्या है, एक्स अपॉन आर प्लस जे डेबा आर अपॉन डेबा वाई वाई अपॉन आर प्लस के डेबा आर अपॉन डेबा जेड जेड अपॉन आर। ठीक है, अब हमको एलसीएम दिख रहा है, साफ साफ आर होगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ये तो आर की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसकी जगह पे हम लोग आर लिख देंगे, वेक्टर वाला, ये वेक्टर आर है अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर है। तो ये कभी फार्मूला देखा हुआ ऐसा लग रहा है, कौन सा, कि अगर ए कैप का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन बस ए लिख दें विदाउट एरो। तो ये किसकी वैल्यू है, ये आर कैप की वैल्यू है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू क्या आ गई, आर कैप, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, इफ आर इज इक्वल टू, ये वेक्टर आर है, फिर उसकी वैल्यू दी हुई है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन। ये ग्रेडियंट किसका निकालना है, आर टू द पावर एन का। ये वेक्टर है या स्केलर, स्केलर है, ठीक है ना, अगर वेक्टर रहता तो नहीं निकाला जा सकता, ग्रेडियंट स्केलर का ही निकलता है। ठीक है, हमसे पूछा है ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन, तो इसका अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या था, इसी वाले पर। तो हम लोग पहले डेल की वैल्यू लिख लेते हैं, आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड। ये हमने लिखा है डेल की वैल्यू। अब क्या लिखना है, आर टू द पावर एन, यहाँ लिख सकते हैं, तो उसको हम अंदर भेज देते हैं, यहाँ आर टू द पावर एन आर टू द पावर एन आर टू द पावर एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डेबा का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसका करना है, आर टू द पावर एन का। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आर टू द पावर एन कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि आर जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एन आर टू द पावर एन माइनस वन, जैसे होता है। अब ये आर है, करना हमें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, डेबा आर अपॉन डेबा एक्स। ठीक है, ठीक वैसे ही आगे बढ़ते हैं, जे, इसको करेंगे क्या होगा, एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेबा आर अपॉन डेबा वाई। ठीक है, प्लस के आर टू द पावर एन माइनस वन, एन बाहर भी, और फिर डेबा आर अपॉन डेबा जेड। ठीक है, अब सभी में ध्यान से देखें तो एन आर टू द पावर एन माइनस वन कॉमन मिल रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं एन आर टू द पावर एन माइनस वन। तो क्या बचा, आई कैप डेबा आर अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा आर अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा आर अपॉन डेबा जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखें, डेबा आर अपॉन डेबा एक्स, ये तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में आंसर निकाले थे हम लोग, क्या आया था, हम लोग जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो इसकी वैल्यू आई थी एक्स अपॉन आर। इसी तरह सिमिलरली करके हमने लिखा था डेबा आर अपॉन डेबा वाई का क्या होगा, वाई अपॉन आर, और डेबा आर अपॉन डेबा जेड का क्या आया था, जेड अपॉन आर। तो इसी की वैल्यू को फिर से पुट कर देंगे,
तो एन आर टू द पावर एन माइनस वन आई, इसकी जगह क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर, जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। अब एलसीएम दिख रहा है आर, तो आर एलसीएम ले लेते हैं। फिर क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से क्या आ जाएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन, ये आ रहा है इसको भी ऊपर भेजेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये -2 हो जाएगा। और ये क्या दिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो आर की वैल्यू है जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो वेक्टर आर की वैल्यू है, तो हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर आर, एरो लगाना जरूरी है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू क्या आ गई एन आर टू द पावर एन -2 वेक्टर आर। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट पे ऊपर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।